दिस इज़ द फर्स्ट Q&A सेशन ऑफ PS व्लॉग। आई होप दैट आज आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे और ऐसे ही मैं Q&A सेशन आगे भी मैं लाता रहूँगा, क्योंकि मुझे आजकल ज़्यादा टाइम नहीं मिलता वीडियोस बनाने का। क्योंकि कोई वीडियो अपलोड करने में ना बहुत टाइम लगता है, वीडियो बनाना फिर उसकी एडिटिंग करनी, और इतना टाइम मुझे मिल नहीं रहा। एक्चुअली स्टडी और वर्क के बीच में बैलेंस नहीं बन रहा, तो वीडियो कहाँ से बनाऊँगा। मेरे को बहुत मुश्किल होती है वीडियो बनाने में। मुझे बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे कि भाई वीडियो बनाओ। तो मैंने ये सोचा कि क्यों ना जितने भी मुझे कमेंट्स आए हैं और डीएम्स आए हैं, तो उनसे ही मैं सारे क्वेश्चंस पिक करके मैं एक वीडियो बना दूं, ताकि सबको क्लैरिटी मिल जाए। और आई होप दैट कि ये जो क्वेश्चंस है तो इसमें आप सबके डाउट क्लियर हो जाने चाहिए, और नहीं हुए तो आप मुझे फिर पूछना। तो जो मैंने अपनी नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा तो उसमें मैं उन क्वेश्चंस पे फोकस करूंगा। सो वेलकम बैक गाइस टू PS व्लॉग्स। चलिए शुरू करते हैं। So the first common question, why I am not making videos? एक्चुअली जब से मैंने काम स्टार्ट किया है तो एक वर्क और स्टडी के बीच में बैलेंस नहीं बन रहा था, और जब वर्क और स्टडी के बीच में बैलेंस नहीं बन रहा तो मैं वीडियो के लिए कहाँ से मैं टाइम निकल नहीं रहा था। और उसके बाद मेरे साथ कुछ ऐसे इंसिडेंट्स भी हुए जिससे मेरे को खुद मन नहीं किया बनाने का, और मैं बना भी नहीं पा रहा था एक्चुअली। तो ऐसा हुआ था कि जब मैंने फूड डिलीवरी जॉब स्टार्ट की साइकिल पे, तो दूसरे दिन ही मेरे पॉकेट से फ़ोन गिर गया था। मैं पॉकेट में डाल रहा था और मेरा फ़ोन गिर गया, तो उसकी वजह से मुझे बहुत प्रॉब्लम आई। फिर मेरे पास एक स्पेयर फ़ोन था, उसमें मुझे बहुत मुश्किलें आ रही थी एडिटिंग करने के लिए, और मैं शुरू से एंड्रॉयड में एडिटिंग करते आया हूँ, तो आईफोन में मुझे बहुत मुश्किल आ रही थी। तो उस वजह वो भी एक रीज़न था कि मैं वीडियो नहीं बना रहा था, और दूसरा एक रीज़न था कि टाइम नहीं मिल रहा था। तो उसके थोड़े दिन बाद फिर मैंने गाड़ी से स्टार्ट कर दिया काम करना। फिर 1-2 हफ्ते काम करने के बाद मेरा एक्सीडेंट हो गया। तो उस एक्सीडेंट के बाद तो मेरे बहुत सारी मेरे को मुश्किलें आई। मेरे कम से कम 1000 यूरो अभी तक लग चुके हैं कार ठीक कराते कराते। तो वो 1000 यूरो तो थे नहीं मेरे पास, तो मैंने कहाँ से काम करके ही मैंने निकाले। तो फिर वही बात आ जाती है कि स्टडी भी करनी, काम भी करना, तो वो बहुत बैलेंस नहीं हो पा रहा था। तो वो अब मैं थोड़ा स्टेबल हुआ हूँ कि अब ठीक है, अभी कोई टेंशन नहीं है इतनी। तो मैंने सोचा कि चलो कोई वीडियो बनाते हैं। सो द सेकंड क्वेश्चन इज व्हाट जॉब आई डू फूड डिलीवरी इन कार। फूड डिलीवरी का ऐसा सीन है, फर्स्ट सबसे पहली बात ये है कि फ्लेक्सिबल टाइमिंग है, टाइम का कोई चक्कर नहीं है। क्लासेस हो गई, क्लासेस से आया और मैं जब मर्जी काम करने चला गया, और मैं भले रात के 12 बजे भी जाऊँ ना, और मैं ऐप ऑन कर दूँ फूड डिलीवरी का, तो उसमें ऑर्डर आ जाते हैं। तो सबसे अच्छी चीज़ है फ्लेक्सिबल टाइम। हम स्टूडेंट्स को क्या चाहिए? फ्लेक्सिबल टाइम जो चाहिए कि हम अपने यूनिवर्सिटी जाए, क्लासेस लगाएं, उसके बाद हमारा फ्री टाइम है हम काम करने चले जाए। सो अकॉर्डिंग टू मी दिस इज़ द बेस्ट जॉब फॉर स्टूडेंट्स, स्पेशली हु आर डूइंग बैचलर्स। क्योंकि बैचलर्स में टाइमिंग का बहुत इश्यू होता है, क्लासेस बहुत ज़्यादा होती हैं, तो वो फिर मैनेज नहीं हो पाता अगर हम कोई दूसरी रेस्टोरेंट में जॉब करें, क्योंकि वहाँ पे तो हमारा फिक्स टाइम होता है। तो ये थोड़ा प्लस पॉइंट है इसका। और सेकंड इसका प्लस पॉइंट है कि इसकी पेमेंट भी अच्छी है। मोस्टली लाइक हमें रेस्टोरेंट में हम काम करते हैं, हमें 4 से 5 यूरो के बीच में मिलता है, और अगर हम फूड डिलीवरी करें तो मैक्सिमम हम ऑलमोस्ट लाइक वीकेंड में तो 3 ऑर्डर कर सकते हैं पर आवर, तो ये अराउंड बन जाता है 10 यूरो, 9 यूरो, वही मतलब 9 से 12 यूरो बन जाता है। तो पेमेंट अच्छी है, तो ये मेरे लिए बहुत अच्छी चीज़ है। सो थर्ड क्वेश्चन मेरा है कि हाउ मच आई अर्न इन अ डे। सो ये हर स्टूडेंट के माइंड में होता है जो बाहर आना चाहते हैं, या जो लिथुआनिया आना चाहते हैं, कि वहाँ जाके हम कमाएंगे कितना, कितने यूरो मिल जाएंगे पर घंटे, या एक दिन में हम कितना कमा सकते हैं।
तो देखो मेरा शेड्यूल कैसा है मैं आपको बता देता हूँ, उसके हिसाब से आप अर्निंग देख लेना मेरी। मंडे को मैं वर्क नहीं करता, ट्यूसडे में वर्क नहीं करता, क्योंकि मेरी लेबॉर्ट्रीज की सबमिशंस होती है और मेरे काम होते हैं, तो ये 2 दिन मैं स्टडी करता हूँ मैं अच्छे से। और मेरा जो भी काम है पेंडिंग, मेरा पर्सनल काम जो भी काम है मैं इन 2 दिनों में करता हूँ। सो अब बात आती है वेडनेसडे की। वेडनेसडे को 4 साढ़े 4 बजे तक मेरी क्लास होती है, और वैसे खाना वाना खा के फ्रेश अप होने में होते होते मैं 6 बज जाते हैं, और मैं 6 बजे स्टार्ट कर देता हूँ काम। 6 से 12 मैं करता हूँ काम मोस्टली। उसके बाद मैं करता हूँ थर्सडे को भी सेम 6 से 12 या 5 से 12, ऐसे एक आधे घंटे का फ़र्क होता है। फिर फ्राइडे को 11 से सुबह 11 बजे से रात को 2:30 बजे तक, मोस्टली 2:30 बजे तो मैं करता ही हूँ, उससे ज़्यादा भी हो सकता है पर मैं 2:30 बजे तक करता ही हूँ। उसके बाद सैटरडे को फिर देख लो मेरा टाइम, फिर सैटरडे को अगर मैं 2:30 बजे तक, एक रात को मैं मतलब 12 बजे के बाद यहाँ तो ऐसा है कि 12 बजे के बाद फूड डिलीवरी के नया डे शुरू होता है, तो मैं 2.5 घंटे प्लस 12 बजे के बाद 2.5 घंटे करता हूँ ना, तो फिर मैं आधा पौना घंटा लेट स्टार्ट करता हूँ। मैं 11 नहीं करता, 11:30 या 12 बजे को करता हूँ सैटरडे को, क्योंकि जो सैटरडे को ऑर्डर्स भी लाइक जैसे 12 बजे के आसपास है, क्योंकि छुट्टी होती है, कोई काम नहीं करता मोस्टली, लाइक ऑफिसेज की ऑफ होते हैं ऑफिसेज, तो 12 बजे के बाद मैं स्टार्ट करता हूँ, और वो फिर सेम 2:30 बजे तक या 3 बजे तक। फिर आ जाती है बात संडे की। संडे को आधा घंटा 1 बजे तक के आसपास स्टार्ट करता हूँ मैं संडे को, 12:30 बजे, क्योंकि मैं ही आता लेट हूँ, फिर सोता हूँ, फिर थोड़ा काम खाना वाना करना, तो 12:30 से 1 बज जाते हैं, पर मैं 1 से पहले पहले शुरू करता हूँ। तो 1 से फिर मैं करता हूँ 12 बजे तक, संडे को 12 बजे डॉट बंद काम, क्योंकि रेस्ट करना होता है 3 दिन लगातार। आप देख लो कितने 14, मेरे हिसाब से 14-15 घंटे बन जाते हैं काम के। तो एक दिन में 15 घंटे काम करने के बाद संडे को, मतलब 3 दिन लगातार इतना काम करने के बाद संडे ऑफ, 12 जैसे ही 12 बजे काम ऑफ। अब देख लो मैं कितना दिन, 3 दिन तो लगातार 14 घंटे काम करता हूँ, और फिर 6 हाँ 14, 14 × 3 देख लो आप कितने बनते हैं, 14 × 3 + 12 54 आवर्स काम करता हूँ मैं एक वीक में। ये एक आधे घंटे का फ़र्क पड़ सकता है, पर एवरेज मेरा 54 से 55 ही चलता है। सो एवरेज वीक में मेरा 55 आवर्स, मैंने आपको बताया लास्ट वीक 55 आवर्स मैंने काम किए, तो उस 55 आवर्स में मेरी इनकम है 555 थे, 555। तो ये अप्रॉक्स 10 यूरो पर आवर के हिसाब से पड़ गया। जरूरी नहीं मैं 10 यूरो कमाता हूँ, मैं 12 यूरो भी कमाता हूँ, 13 यूरो भी, और वो कभी कभार 7 यूरो में भी हो जाता है। कभी जैसे ट्रैफिक बहुत ज़्यादा हुआ तो 1 घंटे में 2 ऑर्डर्स, ऐसा भी हो जाता है, पर एवरेज मेरा बनता है 10 यूरो के आसपास। सो फोर्थ क्वेश्चन इज हाउ टू नो विच वर्क इज सुटेबल फॉर अस। अब देखो, सबसे पहले आपने अपनी प्रायोरिटी देखनी है। अब देखो, अगर आपकी प्रायोरिटी आपको स्टडी करनी है, ठीक है, और बस जस्ट अपने एक्सपेंस के लिए आपने अपना खर्चा निकालना है, कि जैसे 300 यूरो आपका महीने का बन जाए बस, और आपके घर वाले आपकी फ़ीस फंड कर रहे हैं, तो आपको कोई काम करने की ज़रूरत नहीं, बस थोड़ा काम करना है, ठीक है, जिससे आपके एक्सपेंस चल जाए और आपकी फ़ीस आपके घर वाले पे कर रहे हैं, और आपने स्टडी करनी है अच्छे से। तो आपके लिए जो रेस्टोरेंट्स में जॉब होती है, जैसे KFC में जॉब मिल जाती है, बर्गर किंग में मिल जाती है, और भी बहुत सारे रेस्टोरेंट्स हैं जो स्टूडेंट्स को हायर करते हैं पार्ट टाइम जॉब्स के लिए। अब पेमेंट होती है 4 से 5 यूरो के बीच में आपको पेमेंट मिलेगी आफ्टर टैक्स, और एक टाइम का फूड भी होता है उसमें, और 20 आवर्स पर वीक + 4 आवर्स, मतलब 80 आवर्स इन अ मंथ + 4 आवर्स आप काम कर सकते हो। सो इसमें आपके 400 से 450 यूरो के आसपास बन जाते हैं आपके। आपको ज़्यादा काम भी नहीं करना, 20 घंटे काम करना है। अब वीकेंड्स में सैटरडे काम कर लिया, संडे काम कर लिया, और फ्राइडे काम कर लिया ना, 3 दिन, थोड़े थोड़े मतलब से 20 घंटे को आप डिवाइड कर लो, और आप पूरे वीक आराम से आप स्टडी करो, अपने क्लासेस लगाओ, तो ये हो गया। अब सेकंड, अब कुछ ऐसे लोग भी होते हैं कि जो हाँ भाई मुझे जॉब चाहिए, कि मुझे फिक्स सैलरी चाहिए, महीने की इतने इतने आए, और ऊपर से भी थोड़े बहुत आ जाए, तो फिक्स, जिसकी ऐसी मेंटेलिटी है, ठीक है, उनके लिए ये है कि KFC या बर्गर किंग कहीं भी काम करो, ठीक है। उसके बाद बोल्ट या वोल्ट जो भी करना है फूड डिलीवरी, आप एक साइकिल ले लो सेकेंड हैंड, 50-60 यूरो की आती है, तो आप उससे बोल्ट वोल्ट कर लो। इससे क्या होगा, आपको फिक्स सैलरी तो आ रही है, ठीक है, और साथ साथ आपको यहाँ से भी थोड़ी बहुत जितना भी बनता है वो आ जाएगी।
ये उनके लिए होता है कि हाँ, जिनके मतलब जिनका डेडिकेशन नहीं होता इतना काम करने का, कि भाई खुद जाना है हर रोज़ टाइम पे जाना है, काम करना है। मतलब सर पे कोई होगा खड़े होने वाला, तब काम करना ही पड़ता है। तो जिनकी मेंटालिटी ऐसे है उनके लिए ये चीज़ सही रहेगी। अब तीसरे, जो मेरे जैसे जिनका है पूरा अच्छी डेडिकेशन है काम करने का, रोज़ टाइम पे जाना, काम करना है, फिर आना है, खुद खाना बनाना है, तो जिनका ऐसा डेडिकेशन है उनके लिए मेरा ये सजेशन है कि आप करो बोल्ट या वोल्ट फूड डिलीवरी, कोई भी कुछ भी कर सकते हो, ठीक है। और जम के काम करो, जब टाइम मिले तब निकल जाओ काम करने, आ जाओ जब तक मन ना भरे आपका काम करके तो वापस आ जाओ उसके बाद। सो ये मैंने आपको 3 टाइप की कंडीशन बता दी, ठीक है, कि कौन सी जॉब आपके लिए सूटेबल है या आप कैसे कर सकते हो। सो द 5th क्वेश्चन इज, कैन वी फाइंड पार्ट टाइम जॉब इजीली? यस, इजीली मिल सकती है। बोल्ट वोल्ट में तो आपको आराम से मिल जाएगी पार्ट टाइम जॉब की, ठीक है। उसके बाद रेस्टोरेंट्स में तो ऐसा कि अगर आपके कोई सीनियर है आपका, ठीक है, यहाँ आके जब आपके दोस्त बनेंगे तो वो कोई ना कोई ज़रूर काम कर रहे होंगे, तो उनके रेफरेंस से भी आपकी जॉब लग सकती है। और नहीं हुआ बाई चांस तो आप खुद रेस्टोरेंट में जाके जो उनके मैनेजर होंगे उनसे बात करो कि मुझे जॉब चाहिए, तो वो कुछ ना कुछ बताएंगे। एक रेस्टोरेंट है, आपको ऐसे थोड़े एफर्ट्स करने पड़ेंगे पर मिल जाएगा। और अगर आपके पास कोई अच्छी स्किल्स है, जैसे आप हेयर कटिंग की स्किल्स है, तो बार्बर के शॉप में आप काम कर सकते हो। यहाँ बहुत मतलब कमाई है बार्बर की। आपकी कुछ मैकेनिक स्किल है, अगर आपने कहीं किसी मैकेनिक के पास काम किया है तो यहाँ आप किसी गैराज में काम कर सकते हो, और इसकी भी बहुत अच्छी डिमांड है, आपको जॉब मिल जाएगी, पैसे भी बहुत बहुत ज़्यादा अच्छे हैं उसमें तो पैसे। तो यही, अगर आपके स्किल्स है तो आपको मिल जाएगी जॉब, को थोड़ा उसमें भी एफर्ट्स करने पड़ेंगे, आपको ढूंढना पड़ेगा, तो ऐसे आपका मैनेज हो जाएगा। कोई ना कोई जॉब आपको मिल जाएगी, आप काम करने लग जाओगे, कमाने लग जाओगे। और कुछ नहीं हुआ ना तो आप फिर मेरे पास आना, ठीक है, मेरे से कॉन्टैक्ट बनाना यहाँ आने के बाद, ठीक है, तो मैं आपकी हेल्प जरूर करूँगा। 6th क्वेश्चन, इज कमिंग टू लिथुआनिया वर्थ इट? तो अब देखो, मैं आपको अपना केस बताता हूँ। मेरे को भी यहाँ आने से पहले बहुत लोगों ने मना किया कि मत जाओ, ऐसे है, छोटी कंट्री है। पर अब जितना बजट है उसके हिसाब से तो फिर यही कंट्री मेरे को मतलब सेट बैठ रही थी, और यहाँ पे आइल्स की भी ज़रूरत नहीं है, तो मेरा हो गया यहाँ पे, ठीक है। मैंने एक हिसाब से रिस्क लिया था क्योंकि मैं यहाँ पे किसी को नहीं जानता था, ठीक है, ना मेरा कोई फ्रेंड था ना कोई रिलेटिव्स था। तो मैंने बस एक रिस्क लिया कि चलो, मेरे को बहुत लोगों ने मना किया, वहाँ 3 यूरो है, 4 यूरो की कमाई है, बस 300 यूरो अपना अपना कमा पाओगे। तब भी मैंने बोला कोई बात नहीं, वहाँ चलते हैं, जाके देखी जाएगी। फीस खुद निकालनी थी। तो जब मैं यहाँ आ गया, अब देखो मैंने रिस्क लिया, ठीक है, अब मैं बहुत मतलब अच्छा कमा रहा हूँ, मैं अपने घर भी पैसे भेज रहा हूँ। तो यही है कि आपको अपने आप पे कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि हाँ, कुछ भी हो हम जाके कर लेंगे। और वाइस वर्सा भी हो सकता है कि आपने जो डिसीजन लिया उल्टा भी पड़ सकता है। सो लाइफ में अप्स एंड डाउन तो आते रहते हैं। अब जहाँ तक बात है लिथुआनिया इज़ वर्थ इट, तो आई थिंक मेरे लिए तो वर्थ इट है, क्योंकि बजट नहीं था इतना ज़्यादा किसी बड़ी कंट्री जाना। और अगर आपका बजट है किसी बड़ी कंट्री जाना तो यहाँ मत आओ, ठीक है, किसी बड़ी कंट्री जाओ, मतलब वहाँ पे आपके लिए बहुत सारे बेनिफिट्स होंगे और ज़्यादा एक्सपोजर होगा, जॉब अपॉर्चुनिटी ज़्यादा होगी। और जिनके पास बजट कम है वो फॉर श्योर लिथुआनिया आ सकते हैं, ठीक है। यहाँ से आप किसी बड़ी कंट्री आगे निकल जाओ स्टडी ख़त्म होने के बाद, लो कॉस्ट ऑफ लिविंग है यहाँ पे, बहुत मतलब अफोर्डेबल है। अगर आप काम ना भी करो फिर भी आप चल सकते हो, अगर आपके घर वाले मतलब आप मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हो तो आप घर वाले आपको फंड कर सकते हैं, कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। तो अकॉर्डिंग टू मी लिथुआनिया इज़ वर्थ इट फॉर दोज लाइक हु हैव लेस बजट। So the 7 most common question was, what is your university and course? So मैंने अपनी पहली वीडियो में बताया था कि मेरी यूनिवर्सिटी है VGTU, विलियस गैडिमिनस टेक्निकल यूनिवर्सिटी, और मेरा कोर्स है बैचलर्स इन सिविल इंजीनियरिंग। ये 4 ईयर कोर्स है और ये फुल टाइम कोर्स है यहाँ पे। सो द 8th क्वेश्चन इज, कैन वी वर्क विदाउट TRP? सो इसका साफ साफ आंसर है नो। लीगली आप काम नहीं कर सकती TRP के बिना। TRP का मतलब है टेम्परेरी रेसिडेंस परमिट। जो वर्क वीज़ा में आते हैं ना उनको भी TRP लेनी पड़ती है, उनको भी मिलती है TRP। तो जैसे आपको TRP मिल जाए तो आप अपना काम करना स्टार्ट कर सकते हो, ठीक है। बोल्ट या वोल्ट में आप अप्लाई कर सकते हो, भी रेस्टोरेंट में जाके अप्लाई कर सकते हो काम के लिए।
फील्ड के लिए तो फिर वही है कि आप किसी और के बोल्ट अकाउंट में काम कर लिया या बोल्ट अकाउंट में काम कर लिया आपने, जब तक आपके पास अपनी टीआरपी नहीं है 3-4 महीने तक। साइकिल पे फिर आप साइकिल पे कर सकते हो, उसमें कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है, लोग करते भी हैं यहाँ पे, पर मैंने ऐसा किया नहीं, मैंने ज़्यादा पंगे लिए नहीं कि कोई बात नहीं 15 दिन नहीं कमाऊंगा तो कुछ ज़्यादा फर्क पड़ नहीं जाएगा। सो द नाइन्थ क्वेश्चन इज लाइक, कैन वी वर्क आफ्टर लैंडिंग लिथुआनिया? नहीं कर सकते आप काम जब तक आपके पास टीआरपी नहीं है। जब आपके पास टीआरपी है उसके आप नेक्स्ट डे से ही काम कर सकते हो, उसी दिन से भी कर सकते हो काम। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज इंडिविजुअल एक्टिविटी? अब बेसिकली इंडिविजुअल एक्टिविटी एक लाइक ये इंश्योरेंस की तरह होता है, ठीक है। जैसे आपको यहाँ कुछ हो गया तो आप इंश्योरेंस क्लेम कर सकते हो और आपको मनी मिल सकती है। और जो इंडिविजुअल एक्टिविटी इंश्योरेंस है ना वो इजीली क्लेम हो जाता है। बहुत लोगों के माइंड में ये है कि ये टैक्स है, ये टैक्स नहीं है। टैक्स हमें एट द एंड ऑफ द ईयर भरना पड़ता है, लाइक फॉर आई थिंक फॉर द फर्स्ट ईयर इज 5% एंड आफ्टर लाइक फ्रॉम सेकेंड ईयर इट्स 15% ऑफ योर 70% ऑफ योर इनकम। और हाँ, रेस्टोरेंट पे आप काम करोगे तो आपका टैक्स कट के ही मिलता है, आपको आफ्टर टैक्स ही आपको सैलरी मिलती है। आपको बस जो वोल्ट और बोल्ट है इसमें हमें एट द एंड ऑफ द ईयर टैक्स भरना पड़ता है। सो 11th क्वेश्चन था कि जॉब अपॉर्चुनिटीज इन लिथुआनिया आफ्टर कंप्लीशन ऑफ कोर्स। अब देखो ये एक वैसे फेयर कंपैरिजन तो नहीं है। अब जैसे आपको लिथुआनिया को कंपेयर करना है तो आपको बेल्टिक स्टेट्स के साथ करना चाहिए, एस्टोनिया हो गया, लाटविया हो गया, लिथुआनिया, इन तीनों को ही कंपेयर करना चाहिए, तब ये कि फेयर कंपैरिजन हो सकता है। पर अगर आप इसको लिथुआनिया को कंपेयर करो चलो जर्मनी के साथ, फ्रांस के साथ, ठीक है, स्पेन के साथ, तो ये फेयर कंपैरिजन बनता नहीं है कि वो बड़ी कंट्री है, वहाँ पे एक्सपोजर बहुत ज़्यादा है, जॉब अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा है, बहुत सारे फैक्टर्स है। अब यहाँ पे लिथुआनिया कंट्री छोटी है, ऑब्वियसली उस कंट्रीज के हिसाब से तो आपको अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिलेगी, पर यहाँ पे है, अगर आपके पास स्किल्स हैं, ठीक है, और आपका कोर्स हो गया, अपने अच्छे से पढ़ाई की, तो आपको यहाँ भी जॉब मिल जाएगी, कोई बड़ी बात। तो मैं आपको यही सजेस्ट करूँगा कि जैसे आपकी इंटर्नशिप हो जाए तो आप यहाँ ही किसी कंपनी में आपको जॉब लग जाए तो वेल एंड गुड है, नहीं तो आप किसी बड़ी कंट्री में या दूसरी कंट्री में जॉब के लिए अप्लाई करो, या कोई और मास्टर्स का कोर्स ले लो या कोई कोर्स ले लो, वहाँ पे स्टडी कर लो, तो आपका ऐसे बैलेंस बन सकता है। सो एक क्वेश्चन तो नहीं है ये, पर मैं आप सबको बताना चाहता हूँ हाउ टू डिक्लेयर रेसिडेंसी आफ्टर गेटिंग टीआरपी। टीआरपी मिलने के 1 महीने बाद हमें रेसिडेंसी डिक्लेयर करनी पड़ती है, और ये हम यहाँ पे म्यूनसिपैलिटी है जो आपके जहाँ रहते हो उसके आसपास जो म्यूनसिपैलिटी है, ठीक है, वहाँ जाके आपको रेसिडेंसी डिक्लेयर करनी पड़ती है। कुछ नहीं है, वहाँ जाओ और जाके वहाँ एक पर्ची होगी, पर्ची लेके अपना जो आपका रेसिडेंस है, ठीक है, उसका कॉन्ट्रैक्ट और अपना पासपोर्ट लेके चले जाओ या टीआरपी लेके चले जाओ, आपको वो रेसिडेंसी डिक्लेयर कर देंगे। हाँ, ये इसलिए बहुत ज़रूरी है, कैसे आपको जब आप इंश्योरेंस क्लेम करने जाओगे, आपको कुछ भी हो गया ना, तो सबसे पहले पूछते देखेंगे वहाँ पर कि आपकी रेसिडेंसी डिक्लेयर हुई है कि नहीं, तो ये करनी बहुत ज़रूरी है। 12th क्वेश्चन, हाउ टू फाइंड अकोमोडेशन। सो अकोमोडेशन का ऐसा है कि सबसे बेस्ट आपके लिए जो अकोमोडेशन रहेगी वो डॉर्मेट्री रहेगी, जो यूनिवर्सिटी की डॉर्मेट्रीज होती है। सबसे पहली बात ये आपके लिए चीप रहेगी, ठीक है, और आप अपनी यूनिवर्सिटी के क्लोज रहोगे, जब आप क्लासेस हुई आप चले गए आ गए, सबसे बेस्ट तो मेरे हिसाब से वही रहती है। और कुछ यूनिवर्सिटी यहाँ पे ऐसी भी है कि जो अकोमोडेशन प्रोवाइड नहीं करती, तो उसके लिए ऐसा है कि आपको अपार्टमेंट्स ढूंढने पड़ेंगे। शेयर्ड अपार्टमेंट्स होते हैं यहाँ पे, आप फुल अपना पूरा अपार्टमेंट भी ले सकते हो, और शेयर्ड डॉर्मेट्रीज भी होती है जो थोड़ी चीप पड़ती है। तो ऐसा है कि अगर आप अपने यूनिवर्सिटी के बाहर लोगे ना कोई भी अकोमोडेशन, तो वहाँ यूटिलिटी पे करनी पड़ती है, तो रेंट प्लस यूटिलिटी बहुत एक्सपेंसिव पड़ जाती है। तो जो यूनिवर्सिटी की डॉर्मेट्री है वही बेस्ट रहती है। तो कोशिश यही करना है कि यूनिवर्सिटी की डॉर्मेट्री में लो, पास रहोगे, तो ये बहुत एक अच्छा रहता है कि टाइम हमारा वेस्ट नहीं होता। ये सबसे बड़ा क्वेश्चन है ये, कैन वी पे अवर ट्यूशन फीस बाय आवरसेल्फ। तो अब आपको अपनी एक कैलकुलेशन करनी है, ठीक है। 1 साल की फीस आप पे करके आते हो, मोस्टली जो आएंगे बैचलर्स में, मैं बैचलर्स का बता रहा हूँ, ठीक है, 4 साल का हमारा कोर्स है, ठीक है। मास्टर्स वालों को भी वही है, समझ लो बस आप, 4 साल का हमारा कोर्स है, 1 साल की आप दे के आए हो, रह गए 3 साल, ठीक है। अब यहाँ अगले जो साल से है, मतलब 3rd सेमेस्टर, आप सेमेस्टर वाइज फीस हमें फिर पे करनी है, ठीक है।
तो जो आपका थर्ड सेमेस्टर होगा, ठीक है, अब आपके पास पूरा पूरा 1 साल है, 1 साल से भी ज़्यादा है। मतलब देखो, जनवरी को मान लो जनवरी को आपको अपनी टीआरपी मिल गई है, सितंबर इनटेक में आते हैं सब लोग, जनवरी को अपने आपको टीआरपी मिल गई है, ठीक है। उसके बाद से अपना काम करना स्टार्ट किया। सो मान लो आपने फरवरी से काम स्टार्ट किया, तो आपके पास 7 महीने होते हैं अपनी नेक्स्ट सेम की फीस देने के लिए, ठीक है। तो आपकी फ़ीस होगी, जैसे मैं इंजीनियरिंग कर रहा हूँ, तो इंजीनियरिंग की 3500 फीस है, 3500, तो हाफ हो गया 1750, ठीक है। अब आपको 1750 फीस निकालनी है, और जो बिजनेस के कोर्स में आते हैं उनकी 2700 के आसपास है, ठीक है। तो अपने आप ऐसी कैलकुलेशन लगा लो, तो मैं अपनी बता रहा हूँ आपको, ठीक है। आपकी जितनी भी फीस होगी उस हिसाब से अपनी कैलकुलेशन लगा लेना। तो 3500 यूरो फीस है, ठीक है। तो उसको आप डिवाइड कर दो 7 महीने से, तो ये 500 यूरो बन जाता है, और इसको फिर डिवाइड कर दो 2 से, क्योंकि हमने हाफ ही फीस देनी है, ठीक है। तो ये हो गया 250 यूरो पर मंथ अगर आप निकालते हो, ठीक है। तो आपकी अगले सेमेस्टर की फ़ीस बन जाएगी, अब घर से भी मंगाने की ज़रूरत नहीं है। अब 250 यूरो की बात है, तो देखो, अगर आप बहुत डेडिकेटेड हो काम के लिए, ठीक है, तो 250 यूरो आपकी 2 दिन की बात है, ठीक है। 2 दिन में आप 250 यूरो बना सकते हो। और ठीक है, अगर आप किसी रेस्टोरेंट में भी काम कर रहे हो, 20 घंटे के काम कर रहे हो, तब वहाँ से भी आपको 400 यूरो बन जाएंगे, और 200 यूरो तो आप आराम से बचा सकते हो, ठीक है। और थोड़ा बहुत तो मैनेज हो जाता है, क्योंकि छुट्टियों में आप फुल टाइम काम कर सकते हो, तो ये थोड़ा बहुत मैनेज हो जाता है, इसका कोई चक्कर नहीं है। सो माई आंसर इज़ येस, वी कैन पे अवर ट्यूशन फीस बाय आवर सेल्फ। घर से मंगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। एक और क्वेश्चन है जो बहुतों के मन में होता है, ये कि हम अपनी फैमिली को सपोर्ट कर सकते हैं कि नहीं। तो उनके लिए भी यही आंसर है, अगर आप डेडिकेटेड हो काम के लिए, ठीक है, आप अपने फैमिली को सपोर्ट कर सकते हो, अच्छे से सपोर्ट कर सकते हो, अपनी फ़ीस निकाल सकते हो। पर ये है, बहुत काम करना पड़ेगा, स्टडी भी करनी है, ठीक है, तो बहुत मुश्किल हो जाएगी आपके लिए। पर हाँ, आप मैनेज कर सकते, अगर आप हार्ड वर्किंग हो तो नथिंग इज़ इम्पॉसिबल। सो दिस इज़ द लास्ट क्वेश्चन। ये आप सबके माइंड में ज़रूर होगा कि आप देखते होगे वीडियोस में कि हाँ यार, ये बाहर चला गया, अब ये फ़ोन ले रहा है, नए लैपटॉप ले रहा है, ये ले रहा है, वो ले रहा है। सो हाउ टू बाय अ फ़ोन और या लैपटॉप ईएमआई में। तो यहाँ पे एक ऐसा सीन है, ये एक मतलब हमें प्रॉब्लम भी है हमारे लिए, कि हमें 1 साल की टीआरपी मिलती है, ठीक है। तो आप जब ईएमआई बनाओगे ना, तो आपको 1 साल की ईएमआई ही बनेगी, क्योंकि आपकी 1 साल ही आप यहाँ रह रहे हो ना कार्ड के हिसाब से, तो 1 साल की देंगे। और यहाँ कोई नहीं देता, बस एक टेलिया कंपनी है जो आपको दे देगी ईएमआईज में, ठीक है, आपकी कॉन्ट्रैक्ट आपका बन जाएगा। और वो भी ऐसा है कि बस 400 यूरो तक आप कॉन्ट्रैक्ट बना सकते हो। अब उसके ऊपर जितना भी आप लोगे ना, मान लो अगर आप आईफोन ले रहे हो वो 700 या 800 यूरो का है, तो 400 यूरो तक वो बन जाएगा, और 400 यूरो आपको डाउन पेमेंट करनी पड़ेगी। मतलब 400 के ऊपर जितना बनता है वो आपको डाउन पेमेंट करना पड़ेगा। तो ऐसा है, यहाँ पे इतना भी आप ज़्यादा कुछ ले, 400 यूरो में आप क्या ही ले लोगे 30-40 हज़ार में। तो वो ऐसा है कि हाँ, अगर आपके पास थोड़ी सेविंग्स हो जाती है तो आप ले सकते हो, वहाँ से फ़ोन लैपटॉप का कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, वॉच होती है उसका बन, तो बस टेलिया ही है जो देती है। अभी तक तो मुझे यही पता है, और मैंने बहुत सारी जगह ट्राई किया है, मुझे नहीं मिला। मैंने अपना फ़ोन भी ऐसे ही लिया है, मैंने अभी फ़िलहाल ही OnePlus Nord 2 लिया है। तो मैंने ईएमआई में लिया है, मेरी 32 को यूरो जाती है हर महीने किश्त। और वो भी उनको ही मिलता है जिनका इंडिविजुअल एक्टिविटी है। और इंडिविजुअल एक्टिविटी ऐसा है कि अगर आप रेस्टोरेंट में काम कर रहे हो तो आपको कोई पैसा नहीं देना, 52 यूरोस कटते हैं महीने के। और अगर आप जैसे बोल्ट या वोल्ट कर रहे हो, ठीक है, तो आपको हर महीने आपके अकाउंट से 52 यूरोस कटेंगे इंश्योरेंस के तौर पे। अगर आप बोल्ट कर रहे हो तभी है, अगर आप वोल्ट कर रहे हो तभी कटेगा, बोल्ट के लिए इंडिविजुअल एक्टिविटी की ज़रूरत नहीं है। सो आपके 40-50 यूरो बच जाते हैं। सो गाइस, दैट्स इट। तो मैंने आज मंडे है, मैं काम पे गया नहीं, मेरी छुट्टी थी, और अभी मेरे यूनिवर्सिटी का भी वर्क करना है, तो मेरे को बहुत मुश्किल होती है वीडियो बनानी। पर एनी हाउ मैं ट्राई करूँगा कि नेक्स्ट वीक मैं एक और वीडियो लेके आऊँ। और अगर आपके क्वेश्चन कुछ भी हो मुझे डीएम कर दो। और प्लीज़, वैसे मैं कॉल पे सबके साथ बात नहीं कर पाता, क्योंकि मैं मोस्टली या मैं यूनिवर्सिटी में होता हूँ या वर्क में होता हूँ, काम पे होता हूँ।
और मैं डॉर्मेट्री में मैं बहुत कम ही रहता हूँ, तो ऐसे बात करनी मेरे लिए पॉसिबल होती नहीं है कि मैं जैसे ड्राइव कर रहा हूँ, ड्राइव करते करते अगर मैं ऐसे बात करूँगा तो मेरे बहुत मुश्किल हो जाती है। तो आप कोशिश करो, आप मैसेज कर दिया करो, मैं वहाँ पे रिप्लाई अभी भी, मैं 2-3 महीने हो गए मेरे को वीडियो बनाए हुए, पर अभी भी मेरे को जिसके मैसेज आते हैं 1 दिन 2 दिन तो 3-4 दिन तक मैसेज कर ही देता हूँ जब भी मैं देखता हूँ। सो अगर आपको कोई भी क्वेश्चन हो तो आप बस टेक्स्ट कर दो, मैं आपका रिप्लाई कर दूंगा। और एक और आपके लिए, सबके लिए सजेशन है, देखो अगर आप लोगों से खुद अप्लाई नहीं होता ना, तो चले जाओ किसी एजेंट के पास। लिथुएनिया आना है तो इंडो यूरोपियन के पास चले जाओ, उनसे ही मैं भी आया हूँ। और जो मेरे से पूछता है किस एजेंट से आया हूँ, मैं इंडो यूरोपियन से आया हूँ, मैंने खुद अप्लाई नहीं किया क्योंकि मेरे पास टाइम कम। आपके पास अभी टाइम है, आप खुद अप्लाई करो। और वीजीटीयू में के लिए मैं आपको चीज़ बता रहा हूँ, अगर आप वीजीटीयू में खुद अप्लाई करते हो, जस्ट आपको अप्लाई करना है, आपको फॉर्म भरना है और अप्लाई करना है, 100 यूरो देनी है। उसके बाद अगर आपका सिलेक्शन यहाँ हो जाता है, इंटरव्यू का लिंक आएगा, ठीक है, उसमें आपको 4 से 5 मिनट के आपका एक सेशन होगा, वीडियो में आपको वहाँ क्वेश्चन आएंगे और आपको आंसर देने हैं। और इस आंसर जो और कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं वो मैंने वीज़ा एक्सपीरियंस वाले वीडियो में वहाँ पे लिंक डाला है पीडीएफ का, उसमें से आप देख लो तो हो जाए। उसके बाद आपको कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। आपकी सारी फाइल प्रोसेसिंग जो होगी वो इंडो यूरोपियन से होगी, और वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। अगर वो पैसा मांगे फिर भी नहीं देना आप लोगों ने, ठीक है, क्योंकि यूनिवर्सिटी ने आपकी फ़ाइल भेजी है, ठीक है। और प्लीज़ इसके बाद मत पूछना कोई कि मेरा एजेंट कौन था, ठीक है। हम खुद अप्लाई, हम क्या करें। मुझे बहुत से लोग बोलते हैं कि इतने यूरो मेरा एजेंट मांग रहा है, मैं क्या करूं। तो ठीक है, सबके लिए मैं तब शुरू से ही बोल रहा हूँ खुद अप्लाई करो, ठीक है। उसके बाद आपकी फ्री कंसल्टेंसी होगी, पर फिर भी लोग सुन नहीं रहे, वो जाके फिर जा रहे हैं एजेंट के पास। आप क्यों जा रहे हो? इतना आप लोगों ने इतनी पढ़ाई की है, ठीक है, 12वीं तक पढ़ाई की है, सिंपल सा बस वो खुलेगा वहाँ पे, हर यूनिवर्सिटी के पोर्टल में जाओ, ठीक है, और वहाँ अप्लाई करो। 100 यूरो, किसी का 110 यूरो फीस होती है, 2-3 यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर दो, ठीक है। और वीजीटीयू में अप्लाई करोगे तो आपकी कंसल्टेंसी वैसे ही फ्री हो जाएगी। तो अब वो आप लोग कर क्यों नहीं रहे? वो करो ना, फालतू में एजेंटों को पैसे दे ही जा रहे हो। पैसे मुश्किल होती है, पैसे अब यहाँ आओगे ना आपको पता चलेगा पैसों की वैल्यू की क्या है, मतलब कितने मुश्किल से कमाए जाते हैं पैसे। सो डेट्स इट गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। सो गाइस, मेरे 500 सब्सक्राइबर्स होने वाले हैं मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो मैंने भी कल ही देखा, ये कितने पता अचानक से पता नहीं कैसे हो गए। तो मेरे को बहुत खुशी हुई, और ऐसे आप लोग मेरे को अप्रिशिएट करते हो तो मुझे बहुत अच्छा लगा। और अगर आप लोग को कुछ भी प्रॉब्लम हो यहाँ आके, तो बेझिझक, बट यहाँ आके, ठीक है, पहले नहीं, यहाँ आके आपको प्रॉब्लम हो तो फिर आप मुझसे मेरा नंबर मांगना, तो मैं आपको नंबर शेयर करूँगा, ठीक है। आपको कोई भी प्रॉब्लम हो, अपने गाड़ी सीखनी है, ड्राइविंग यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड है, इंडिया जैसी नहीं है, ठीक है, बहुत से रूल्स रेगुलेशन है, तो मैं आपको पर्सनली लेके जाऊँगा अपने साथ काम पे, ठीक है। तो आपको मैं दिखाऊँगा कि भाई कैसे काम कर सकते हो। ऐसा मतलब कोई करता नहीं है यहाँ पे, ठीक है, मुझे खुद को बहुत मुश्किल हुई, पर मैं ये चाहता हूँ कि जैसे मेरे साथ हुआ लोगों के साथ ना हो, ईजी हो जाए उनके लिए, ठीक है। तो कोई प्रॉब्लम आए तो आप मुझे ऐसे टेक्स्ट कर सकते हो, मैं आपका रिप्लाई करूँगा, जितना मेरे से हो पाएगा मैं ज़रूर करूँगा आप सबके लिए। ओके गाइस, बाय, थैंक यू।